23 फरवरी को जो कपिल मिश्रा ने नॉर्थ ईस्ट के जाफराबाद में जाकर मौजपुर में जो बयान दिया था अपने समर्थकों के बीच में, उसके बाद से वहाँ पर जो है लगातार जो है हिंसा की खबरें आ रही हैं और हिंदू और मुसलमानों में जो है पथराव चल रहा है। इसको लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो इस पूरे घटनाओं को किस तरह देखता है? देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और सभी तंजीम जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया वो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, मगर साथ ही इसमें सिर्फ कपिल मिश्रा को न लिया जाए। उसमें वो लोग भी हैं जैसे अमानतुल्लाह जैसे लोग और दीगर लोग, उन लोगों ने भी इसके अंदर तेल डालने की पूरी कोशिश की है और पूरा भड़काने की कोशिश की है समाज को। कपिल मिश्रा कहीं ना कहीं उनका जो आज बयान आया है, इस पर उन्होंने अपने लोगों को समझाने के लिए और धैर्य रखने के लिए एक मसलहत के तहत इस बयान को दिया, मगर फिर भी हम ऐसे बयान की भी पूरी मजम्मत करते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था और पार्टी से भी, हमारी भारतीय जनता पार्टी से भी ये निवेदन है, दरख्वास्त है कि ऐसे बयान देने वाले लोगों पर रोक लगाएं। सर, अब तक 7 से ज़्यादा जो शहरी हैं उनका मर्डर हो चुका है। उसके अलावा पुलिस का भी एक अफसर जिसकी मौत हुई है। जो हालात अभी नज़र आ रहे हैं पूरी तरह से मशरक़ी दिल्ली दंगे की चपेट में है। कई बार मतलब इस तरह की वीडियोस भी सामने आई हैं कि कहीं पे पत्थरों की ट्रॉलीज आ रही हैं जो कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये सारा जो माहौल है वो एक तरफा नज़र आ रहा है, आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से ताली दोनों तरफ से बज रही है। और जो लोग उस मामलों के अंदर आज शहीद हुए हैं, तो ये बहुत दुखद है कि आज हिंदुस्तान का जो अमन भाईचारा और शांति का माहौल था उसे ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और सरकार से और उन सब लोगों से ये निवेदन है कि जो लोग हमारे दरमियान में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, हम लोगों को खुद हमारी आवाम को ये कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों के बहकावे में ना आए और उन लोगों की जानकारी प्रशासन को दें कि जो लोग हमको भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और प्रदर्शन को एक साथ में मेरी अपील ये भी है कि जो भी हमारी बहनें या जो भाई हमारे प्रदर्शन के अंदर हैं, अब शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को यहीं ख़त्म करें और जो बातचीत करनी है अपना एक कोर ग्रुप बना करके, माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि उनसे एक ग्रुप बना करके जाके बात करें। सर, लालबाग में जब हालात ख़राब हुए थे तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक टीम गई थी और पब्लिक में मतलब उस मामले को ख़त्म करने के लिए अमन की बात करने के लिए गई थी। तो क्या ऐसी कोई टीम हम उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा दिनों में मशरक़ी दिल्ली में जाएगी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से अभी भी हमारे वहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ता अमन के सिपाही के तौर पे वहाँ काम कर रहे हैं, समझा रहे हैं। मगर चूँकि कुछ लोग इस वक्त भड़काने वाले लोगों की तादाद कुछ ज़्यादा हो गई है और उन लोगों की बात को वो सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे और अपने आँखों के ऊपर मज़हब का नफ़रत का चश्मा लगा करके हर चीज़ को देखा जा रहा है। और इसकी ज़द के अंदर हमें अफसोस होता है और दुख होता है इस बात का देखकर ही कि वो मासूम शहरी इसकी ज़द में आते हैं। और हम लोग अभी भी और आगे भी हम इसके लिए कोशिश करेंगे, हम जाएंगे, हमारा पूरा वफद बन के जाएगा और पूरे वफद जो है वहाँ मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा। सर, वहाँ ये कहा जा रहा है जो वहाँ पे जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पुलिस फोर्स जो है वहाँ पर कम है। तो इस सिलसिले में जो है अभी आज ही जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो गृह मंत्री से अनुरोध करेंगे कि वहाँ सिक्योरिटी जो है बढ़ाई जाए, फोर्सेस बढ़ाई जाए। तो इस सिलसिले में क्या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी पहल करेगा? नहीं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तो हमेशा से इस बात पे पहल रही है और भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने की बात हुई है। मगर ये लोग, मैं तो खैर इस बात को कहता हूँ कि अमित शाह जी या हमारे प्रधानमंत्री जी इस चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं, आज मीटिंग भी कर रहे हैं वो इस सिलसिले में। पुलिस प्रशासन के और पुलिस की वहाँ जो बता रहे हैं कि वो कम है, ऐसा नहीं है। पुलिस वगैरह वहाँ काफ़ी है और काफ़ी कंट्रोल करने के अंदर वो कामयाब भी हैं आज, और वो हो रहा है, इस मामले में कामयाब हो रहे हैं वो। कई ऐसी वीडियो व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर आई हैं जिसमें पुलिस जो है वो दंगाइयों के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, पत्थरबाजी चल रही है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, तमाशबीन बनी है। हाँ,
इस चीज़ को देखते हुए जो है आज, इसीलिए मैंने तो अंदाज़ा ये लगाया कि अमित शाह जी ने खुद इसकी अब बागडोर अपने हाथ में संभाली है। और पुलिस वगैरह के उसमें जो इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियोस कुछ पुरानी भी हैं, जो पुरानी वीडियोस को जो है ना रिपीट कर करके दिखाया जाता है, और ये इस शहर की ना होकर दूसरे शहरों की वीडियोस भी हो सकती हैं। इसकी पहले हम जांच कर लें, मतलब गृह मंत्रालय इसकी जांच करे, फिर इसके ऊपर एक्शन लें।